अस्सलामुअलैकुम, फ़ातिमा व्लॉग के साथ मैं हाज़िर हूँ। और जैसा कि चीज़ें देख के आपको अंदाज़ा हो रहा है कि जी जनाब क्या बनाया जा रहा है। तो जनाब हम ख़वातीन के लिए सबसे मुश्किल तरीन सवाल ही यही है कि आज क्या बनाया जाए यार। तो फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने देखा तो अंडे और आलू पड़े थे। सोचा आज इन्हीं को काम में लाया जाए और सिंपल सी रेसिपी बनाई जाए, जिसे आप देसी रेसिपी भी कह सकते हैं। यानी कि मैंने बनाए अंडे आलू। तो फिर मैंने अंडे और आलू लिए और जल्दी से इनकी कटिंग वगैरह की और खड़ा मसाला बनाकर बीच में डाला। और कटिंग करते वक्त ये ख्याल रखा कि तमाम चीज़ें बड़े ही प्यार और नफ़ासत के साथ काटी गई। और उसके बाद अंडों को भी मैंने बीट कर लिया, बीच में थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया। आप चाहे तो ना ऐड करें, करने चाहें तो कर लें, थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ जाता है। उसके बाद जी मैंने जल्दी से ये क्विक सी रेसिपी रेडी की, क्योंकि आज था जुम्मे का दिन और मुझे जुम्मे की तैयारी भी करनी थी, नमाज़ भी पढ़नी थी। हम मुसलमान घरानों में जुम्मे के दिन को थोड़ी ख़ास अहमियत हासिल है, तो इसलिए हम लोग जो है इस जुम्मे का एहतमाम ख़ास तरीके से करते हैं। तो मैंने भी यही सोचा, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं तो इनमें भी ये आदत डाली जाए। तो फिर हम लोग ये है कि जुम्मे वाले दिन फवाद जो है माशाल्लाह अब 3 इयर्स के हो चुके हैं, तो वो फिर अपने बाबा के साथ मस्जिद में जाते हैं। तो ये लीजिए मेरा खाना हो चुका था रेडी। सालन जनाब मैं रेडी कर चुकी हूँ और धनिया के साथ इसकी गार्निशिंग की गई, जो कि बहुत ही यमी और टेस्टी सा लग रहा था, बहुत मज़े की खुशबू भी आ रही थी। तो फिर मैंने जब ये रेडी कर चुकी तो जनाब मेरे बच्चों का मूड हो गया चेंज, और इन्होंने मुझसे कहा कि मामा हमने तो ये नहीं खाना, हमें आप कुछ और बना कर दें। तो मोस्टली हमारे घर में फ्राइडे को जो है चावल बनते थे, तो इन्होंने भी यही कहा कि हमें तो चावल चाहिए। फिर जी जनाब मैंने दोबारा से कमर कस ली और चावलों की तैयारी शुरू की। और फिर मटर निकाल ली, मैंने कहा चलो जी मटर पुलाव बना लेते हैं। आलू जो हैं वो फवाद की फरमाइश पे ऐड किए और फिर जल्दी जल्दी से मटर पुलाव रेडी किया, बिकॉज़ अज़ान हो चुकी थी और नमाज को भी देर हो रही थी। तो मैंने फिर इसके लिए ये रेडी किया और फिर फवाद को रेडी करके उसके बाबा के साथ मस्जिद में भेजा कि इतनी उम्र से उसको नमाज की थोड़ी सी आदत डाली जाए, उसकी याददाश्त में बिठाई जाए ये बात, तो फिर ज़िंदगी भर उसे याद रहेगी, कभी भूलेगी नहीं और आहिस्ता आहिस्ता ही बच्चों की आदत बनती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप इसी एज से आप लोग अपनी जो आदत बच्चों में डालना चाहते हैं वो एक एक करके शुरू कर दें। इसके साथ ही जी फ़ातिमा ने भी रोना धोना डाल दिया कि मुझे भी बाबा के साथ जाना है मस्जिद में, जबकि हमने उसे बड़ा समझाया, उसकी दादों ने मैंने, कि बेटा आप और हम घर में नमाज़ पढ़ेंगे और बाबा और फवाद जो हैं वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे। तो वो लोग फिर मस्जिद में चले गए। पहले तो उसने रोना धोना किया, लेकिन बहरहाल फिर समझ गई और फिर इसको मैंने घर में नमाज़ पढ़ाई और फिर इसको जाए नमाज़ पे नमाज़ पढ़ के बहुत मज़ा आया, बहुत ही खुश हो गई, एक्साइटेड भी हुई। उसके बाद जी फवाद और फ़ातिमा ने मिलकर लंच वगैरह किया, बाबा भी आ गए, चाचू भी, सब ने मिल के हमने लंच किया। शाम में कुछ ख़ास एक्टिविटी नहीं हुई, कुछ भी ख़ास कैप्चर नहीं किया आप लोगों के लिए। तो उसके अलावा जी ये देखिए मेरा सालन जो है वो तकरीबन रेडी हो चुका है और अब इसमें मैं पानी ऐड करूँगी, साथ ही चावल ऐड करके उसको दम पे लगा दूँगी। उसके बाद जी ये फिर फवाद और फ़ातिमा बड़े खुश हुए। अब जी जनाब जब ये हो गया ना रेडी, तो मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए। अब वो जो सालन मैं ऑलरेडी बना चुकी थी वो क्या करूँ। फिर मैंने कहा कि चल भाई रख दे सालन को संभाल के, और रात में डिनर में काम आ जाएगा, अलहदा से हांडी नहीं बनानी पड़ेगी। तो फिर मैंने उसे सेव कर लिया और वो रात के खाने में काम आ गया। फिर वो बच गया और अल्लाह ताला ने उसमें इतनी बरकत डाली कि वो फिर भी बच गया। तो फिर मैंने ऐसा किया ना जनाब कि सुबह नाश्ते में उनको बना के दिए आलू वाले पराठे। वो भी खुश, हम भी खुश, सालन भी काम में आ गया। तो इसे कहते हैं कफ़ायत शियारी। बहरहाल जी अब मेरे चावल हो चुके हैं रेडी और हम इंजॉय करेंगे, और इसके साथ ही मेरी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआ में मुझे और मेरे बच्चों को याद रखिएगा। ये फवाद लोग जा रहे हैं मस्जिद की तरफ।